भगवान दो शब्द सुनने में आते हैं, थोड़ा उसका अंतर, क्रमबद्ध पर्याय और क्रमभावी पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय और क्रमभावी पर्याय। क्रमभावी पर्याय। एक कहीं पर मैंने क्रमबद्ध पर्याय एक पुस्तक पढ़ी है, शायद किसी लेखक की है, मुझे याद है, मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ रहा था, शायद कुंडलपुर में मैं पढ़ रहा था। तो यहाँ पर जो नियतिवाद है, नियतिवाद क्रमबद्ध पर्याय को प्रदर्शित करता है। जिनके मन के अंदर यह अंतर्भाव रहता है कि केवल ज्ञानी ने जो जो देखा है वही वही संसार में होने वाला है, तो नियतिवाद जैन दर्शन का अंग नहीं है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय की बात ना करके अपने को क्रमबद्ध स्वाध्याय की बात करें तो बहुत अच्छी बात है। तो पर्याय की बात करके ऐसी पुस्तकों को छाप करके कई बार जनता को भ्रमित करके वे निन्नों का भी बहुत बड़ा एक दोष, जिनवाणी के अवर्णवाद का दोष भी पैदा करते रहते हैं। नियतिवाद जैन शासन का अंग है ही नहीं। हमारे यहाँ कारण कार्य की व्यवस्था निमित्त और उपादान के ऊपर टिकती है। अब आप क्रमबद्ध पर्याय की बात करी है, एक छद्मस्त है, एक छद्मस्त केवली के सामने खड़ा हुआ है। केवली से छद्मस्त पूछता है, छद्मस्त के हाथ में एक मुट्ठी भर के चना है, चने में छद्मस्त है, रागदेश से मली मसीन है, और हमारी धारणा है क्रमबद्ध पर्याय होती है। हमारे सामने केवली भगवान भी खड़े हो जाएं तो हम केवली भगवान से आंख हाथ बंद करके पूछेंगे, बताइए मेरे मुट्ठी में क्या है। केवली बोलेंगे अपने केवल ज्ञान से, आपकी मुट्ठी में चने हैं। कितने चने हैं? इतने चने हैं। अच्छा, अब बताइए मैं इस चने का क्या करने वाला हूँ, इस चने की अगली पर्याय क्या है? प्रश्न उठाया, छद्मस्त है, केवली सामने खड़े हैं, पूछता है मेरे मुट्ठी में जो चना है इसकी अगली पर्याय क्या होगी। अब केवली क्या बोलेंगे? उनके केवल ज्ञान में क्या झलक रहा है? केवली ने कह दिया कि तुम इस चने से बिर्रा की रोटी बनाने वाले हो, तो वो तो छद्मस्त है, वो उसको पानी में डाल करके फुला देगा। अगर केवली ने कहा कि तुम इसको पानी में फुला करके खाने वाले हो, तो वो उसका हलवा बना देगा। अगर केवली ने कहा कि तो इसका हलवा बनाने वाले हो, तो वो उसको उठा करके नमक मिर्ची लगा करके चना जोर गरम बना देगा। अगर केवली ने कहा कि तुम इसका चना जोर गरम बनाने वाले हो, तो वो उसको उठा करके पीस करके उसका बेसन का भजिया बना देगा। अगर केवली ने कहा कि तुम इसका बेसन का भजिया बनाने वाले हो, तो वो उसका कुछ और बना करके बेसन का लपटा बना करके सामने खड़ा कर देगा। छद्मस्त का एक काम है केवली को झूठा सिद्ध करना, लेकिन केवली तो केवली है। तो केवली जवाब क्या खूबसूरत देते हैं। केवली कहते हैं कि इस चने की अगली गति निमित्त के ऊपर आधारित है। देखिएगा, केवली के जवाब देखिए, इस चने की अगली गति निमित्त के ऊपर आधारित है, क्योंकि इसके उपादान में तो बहुत क्षमता है। अब कौन से उपादान की मैं बात कर लूं, तो इसकी गति निमित्त के ऊपर आधारित है। इसको जैसा निमित्त मिलेगा, इसमें तदनुरूप परिणमन होने की क्षमता है, वो परिणमित होता चला जाएगा। इसको क्या कहते हैं? ये क्रमबद्ध पर्याय नहीं है, हमारे यहाँ नियतिवाद नहीं है, हमारे यहाँ कारण कार्य की व्यवस्था निमित्त और उपादान के ऊपर चलती है। ये अपन सबको समझना है। ये बात जो लोग सिर्फ स्वाध्याय की बात करते हैं, नियतिवाद की बात करते हैं, एकांतवाद की बात करते हैं, क्रमबद्ध पर्याय की बात करते हैं, उनसे भी मैं पूछूंगा, क्या आप नियतिवाद को जैन दर्शन का अंग मानते हैं? अगर आप नियतिवाद को जैन दर्शन का अंग मानते हैं तो फिर आप जैन हो नहीं सकते, क्योंकि आपने कारण कार्य की व्यवस्था में नियतिवाद ला करके रख दिया। नियतिवाद जैन दर्शन का अंग है नहीं। आप क्या समझते हैं इस पर्याय को? तो वो जो नियति है वो जैन दर्शन नहीं है। अगर नियति नहीं है तो क्रमबद्ध पर्याय जैन शासन में कहीं से कहीं तक मान्य नहीं है। महाराज केवली ने देखा है, हमने तो पढ़ा है, जो जो देखी बीतराग ने सो सो होसी वीरा रे। तो बीतराग ने बहुत कुछ देखा है, केवली भगवान ने जितना देखा है, क्या केवली भगवान उतनी कहने की क्षमता रखते हैं? पूछना चाहता हूं। केवली ने अनंत देखा है, लेकिन अनंत का वर्णन असंख्यात शब्दों में संभव नहीं है। समझना इस बात को। संख्या शब्द की संख्या कितनी है? संख्यात है। संख्यात शब्दों से अनंत नहीं कहा जा सकता। तो केवली कभी अनंत का वर्णन नहीं कर सकते, अनंत को देख सकते हैं। क्या देखते हैं? निमित्त जैसा है, इसको जैसा अब तुम जैसे कर्म करोगे वैसा निमित्त मिलेगा। अब यही समय था। अब केवली ने देखा था कि महाराज आएंगे, केवली ने देखा था वो उपदेश देंगे, केवली ने देखा था तुम जाओगे तो पुरुषार्थ तो खत्म हो गया। अब जब केवली देखेगा तो फिर रोना गाना नहीं है। अब केवली ने देखा ही था कि मेरी पत्नी गुमनी है तो गुम गई, तो रिपोर्ट क्यों लिखा रहे हैं? केवली ने जो देखा है वो तो पुरुषार्थ गौण हो जाएगा।
पुरुषार्थ गौण हो जाने से वस्तु व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो ये नियतिवाद क्रमबद्ध पर्याय जो लोग बहुत दिमाग में बैठाते हैं, चूंकि वो बहुत ठंडे कूल होकर के चिल होकर के बैठाते हैं, तो हमको दिमाग में समझ में आती है, लेकिन ये हमारे यहाँ का दर्शन नहीं है। क्रम भावी पर्याय ये क्या है कि अगली भावी भविष्य में जो होने वाली पर्याय नाना रूप है, नर नारकादि रूप है, तो उसमें निश्चित है बहवारम परिग्रतम नारकस्य अल्परम परिग्रतम मानुषस्य निशीलवतत्तम च सर्वेशाम सराग संयमा संयमा काम निजा बाल तपांसी दैवस्य सूत्र लिखे हुए हैं। तो भावी जो भी पर्याय है वो आपके इन सूत्रों पर आधारित है। तो आप अभी मनुष्य की पर्याय में हूं, अब मेरी भावी पर्याय क्या होनी चाहिए? तो देव पर्याय में जाऊंगा। क्यों? मुनि व्रत का पालन कर रहा हूं तो निश्चित है यहां से देव पद मिलेगा मुझे, ये मेरी भावी पर्याय है। तो इसके बाद वो भावी पर्याय है जो मैंने अपने पुरुषार्थ से वहां पे खड़ी कर ली है। आप अपने पुरुषार्थ से अपनी भावी पर्याय खड़ी कर लीजिए। वरम व्रतैर पदम दैवम ना व्रतैर वतनारगम छाया तपस्थयोर भेद प्रतिपाल यतोर महान। ये बात आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने कहा है कि जब आपको लगता है कि अपनी भावी पर्याय खड़ी करनी है, तब नरक की खड़ी करनी है तो अव्रतों के साथ जी लीजिए और व्रत के साथ जी करके पुण्य रूप में देव की पर्याय खड़ी कर लीजिए। तो क्रम भावी पर्याय आप खुद निश्चित करते हैं। क्रमबद्ध पर्याय नाम की कोई भी चीज जैन शासन में नहीं है। नियतिवाद जैन दर्शन का अंग नहीं है। हमारे यहाँ कारण कार्य की व्यवस्था निमित्त और उपादान पर है।